हेलो स्टूडेंट, दिस इज फ्रॉम फिजिक्स विद एंड वेलकम टू योर क्लास। एंड आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल। बेटा आर्टिकल के बारे में मैंने पहले एक वीडियो में इसको अच्छे से कवर कर दिया है। अब इसमें क्या करूँगी, मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से बता दूंगी कि है ये क्या। देखिए आर्टिकल क्या है। ये एक डिटरमाइनर का पार्ट होता है, ये एक तरह का डिटरमाइनर होता है। डिटरमाइनर, आर्टिकल एक तरह का डिटरमाइनर का पार्ट है। और ये क्या है, अब आप कहेंगे मैम आर्टिकल होता है क्या, तो बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, ए एन एंड द यही आर्टिकल है। ए एन एंड द यही आर्टिकल है। अब इसमें ए एन का यूज़ हम क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ करते हैं। जब कोई चीज़ हमारा सिंगुलर हो, एक हो, तो हम क्या करेंगे, ए एन का यूज करेंगे। और जब कोई चीज़ प्लूरल हो, सिंगुलर के साथ ए एन का यूज होगा। और जब कोई चीज़ प्लूरल हो या सिंगुलर हो तो हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। बट द का कंडीशन क्या है कि वो कोई चीज़ स्पेशल होगा तब उसका यूज होगा। लेकिन सिंगुलर का क्या कंडीशन है, सॉरी ए एन का क्या कंडीशन है कि कोई भी चीज़ एक होगा, अकेले होगा, तो इसका यूज करेंगे। बट हम क्या करेंगे, ए एन के यूज के साथ इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि हम इसको वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड के हिसाब से, कॉन्सोनेंट साउंड के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अगर वॉवेल साउंड आएगा, वॉवेल नहीं वॉवेल साउंड, अगर वॉवेल साउंड आ रहा है मीन्स हिंदी में स्वर, स्वर वाले साउंड आ रहे हैं, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। बट अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है मीन्स हिंदी वाला व्यंजन का, तो हम उसके साथ ए का यूज करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हमने ये कहा कि द का यूज हम क्या करेंगे, किसी भी स्पेशल चीज़ के लिए क्या करेंगे, किसी भी स्पेशल चीज़ के लिए हम द का यूज करेंगे। एंड वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ए एन का यूज करेंगे। चलिए इसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉपर इज यूजफुल मेटल। इन तीनों आर्टिकल में से यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, तो उसको हमें चूज करके यूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नो आर्टिकल को हम कट ही कर देते हैं। नो आर्टिकल का यूज़ ऐसा दिया हुआ है कि आपको लगे कि आर्टिकल लगेगा तब उसका यूज कीजिए, लगे कि यहाँ आर्टिकल नहीं लगा तो वहाँ पे आप नो आर्टिकल को चूज कर सकते हैं। अब कह रहा है कॉपर इज़, यहाँ पे पहली चीज़ की इज़ का यूज हो रहा है, और कॉपर क्या है कि स्पेशल नहीं है। इज़ मीन्स ये क्या है, सिंगुलर है। जब इज़ का यूज हुआ मीन्स ये हमने डिसाइड कर लिया कि सिंगुलर है। और यहाँ पे कॉपर को कुछ स्पेशल हम तो दिखा नहीं रहे हैं कि नहीं कॉपर स्पेशल है, तो फिर हम ए एन का यूज करेंगे। और जो कॉपर है, कॉपर इज यूजफुल। अब ये देखिए वर्ड आ रहा है यूजफुल, यूजफुल, यहाँ पे जो यूजफुल में ये जो वर्ड है यू क्या साउंड दे रहा है, ऐसे तो हिंदी में यूजफुल का साउंड दे रहा है, मतलब य का साउंड दे रहा है, बट ये है एक वॉवेल, यू एक वॉवेल है बट साउंड ही य का दे रहा है। तो हमने ये बोला, देखिए हमने क्या बोला कि आपको वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड के हिसाब से डिसाइड करना है कि ए लगेगा या एन लगेगा, ना कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट को देखते हुए। तो पहले तो हमने ये देखा कि ये है क्या, वॉवेल है, बट ये साउंड क्या दे रहा है, कॉन्सोनेंट वाला, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, एन का। यहाँ पे फिल होगा एन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आई सा डैश वन आइड मैन स्टरडे। मैंने एक वन आई मैन, मतलब वो पर्सन जिसकी एक आंखें नहीं हैं, वैसे इंसान को कल मैंने देखा। तो अब देखिए यहाँ पे द का यूज़ तो होगा नहीं, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कुछ स्पेशल नहीं है। सेकेंड चीज़ ए एन में से एक यूज होगा, तो ए एन में यूज आपको ये करना है वन, ये है हमारा, कुछ लोग का कहना होगा मैम ओ है, तो ओ के साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। बेटा ओ के साथ एन नहीं लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारा साउंड क्या दे रहा है, वन का, वन ये व का साउंड दे रहा है। व क्या है, एक
कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट में होता है वो सॉरी कॉन्सोनेंट में होता है व्यंजन अ, आ, इ, ई, ये सारे क्या हैं हमारे वॉवेल हैं। और क, ख, ग, घ, ये हमारे क्या हैं कॉन्सोनेंट हैं। मीन्स ये क्या होंगे, इनके साउंड देंगे, ये इनके साउंड देंगे। जो कॉन्सोनेंट साउंड होंगे वो इनके साउंड देंगे, इनके साथ हमें ए लगाना है। और जो वॉवेल होंगे, वॉवेल साउंड देंगे, उनके साथ हमें क्या लगाना है, एन लगाना है। तो देखिए यहाँ पे वन, वन में ये ओ ने व का साउंड दिया, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। मीन्स व ए इज करेक्ट। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन इज योगा इज एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस। योगा जो है वो प्राचीन टाइम से, बहुत पुराने टाइम से भारतीयों के प्रैक्टिस में है, भारतीयों के हैबिट में है। अब देखिए द का यूज़ तो हम करेंगे नहीं, पुराने टाइम की बात हो रही है। इज ए एन का यूज, तो ये देखिए एंशिएंट, एन क्या साउंड दे रहा है, एन का ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन एंशिएंट, ए एंशिएंट नहीं लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। ही इज़ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब देखिए यहाँ पे द का यूज़ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये स्पेशल नहीं है, कुछ इसके बारे में विशेष चीज़ नहीं कही जा रही, कुछ इसके बारे में विशेष नहीं बताया जा रहा, इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज़ नहीं किया। ये वर्ड है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आपका यू है, फर्स्ट आपका लेटर यू है, लेकिन यू क्या साउंड दे रहा है, य का। यू जो साउंड दे रहा है य का, य मीन्स हमारा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ हमें क्या लगाना है, ए लगाना है। आप ये देख के डिसाइड नहीं करेंगे कि ये यू है इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, एन लगा रहे हैं। बेटा यू है लेकिन ये साउंड क्या दे रहा है, य का। य मीन्स आपका कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, व्यंजन का साउंड दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाए हैं। अगर ये किसी वॉवेल का साउंड देता तो हम यहाँ पे एन लगाते। वॉवेल का साउंड नहीं दे रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है और स्पेशल नहीं है, कुछ स्पेशल चीज़ें इसके बारे में नहीं कही गई है, इसलिए हम यहाँ पे द नहीं लिखा है, यहाँ पे रहेगा एन। एन ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। श्रीलंका इज आइलैंड कंट्री। द नो आर्टिकल वाला तो मैंने पहले ही हटा दिया है। ए एन, एक की बात है, ए एन में से एक लेगा। अब देखिए ये आ रहा है आपका आइलैंड, आइलैंड। इजलैंड इसको नहीं पढ़ते हैं, आइलैंड पढ़ते हैं। आइलैंड के लिए क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि इसने कैसा साउंड दिया, वॉवेल का साउंड दी, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, न कि ए लगाएंगे। चलिए नाउ द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है माई सिस्टर इज डैश SHO इन दिल्ली पुलिस। अब देखिए बेटा, लेट मी इरेज इट, इसको मैं इरेज कर दूं। अब इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो एक्रोनिम्स होते हैं, एक्रोनिम्स में होता है शॉर्टकट। हम क्या करते हैं, हम थोड़े आलसी स्वभाव के हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ वर्ड को पूरा डिटेल में ना लिख के हम उसको शॉर्टकट लिख देते हैं। ACRONYMS एक्रोनिम्स में होता है शॉर्ट फॉर्म, शॉर्टकट। अब क्या करते हैं, जैसे एक वर्ड है BSc, पूरा मैंने नहीं लिखा बैचलर ऑफ साइंस, पूरा बैचलर ऑफ साइंस ना लिखे इसको मैं क्या करूँगी, शॉर्ट में लिख दूँगी BSc। तो ये जो फर्स्ट लेटर है ये जैसा साउंड देगा उस हिसाब से हमें डिसाइड करना क्या होगा कि इसके साथ हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। अब ये बी है तो ये बी का साउंड दे रहा है, ब, तो ब हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे। बट यहाँ पे ये जो वर्ड है एस, तो ये क्या साउंड दे रहा है, एस, ए का साउंड दे रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एन इसलिए लगा रहे हैं, द SHO नहीं होगा,
NSH होगा। अभी हमने जब पिछली क्लास में देखा था द का यूज़, तो एक चीज़ और हमने कवर किया था, द किसी पार्टिकुलर नेम के साथ, किसी पर्सन के नेम के साथ नहीं लगता है, किसी प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगता है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी का नेम, किसी नेम के साथ द का यूज़ नहीं करते हैं। और ए हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे जो साउंड था ये क्या आ रहा था, वॉवेल साउंड आ रहा था, इसलिए हमने ए का यूज़ नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है फाइंड द एरर। अब इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना है, एरर फाइंड करना है। ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें आपको एरर फाइंड करना है और इसका करेक्शन बताना है। एरर भी ढूंढना है और करेक्शन बताना है, ये क्या, इसमें क्या गलत है और क्या होना चाहिए। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ एन यूरोप बाय बर्थ, वो जन्म से ही यूरोपियन है। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट लेटर के स्टार्टिंग क्या है, फर्स्ट लेटर का स्टार्टिंग ई से हुआ है। ई क्या है, हमारा वोवेल है। बट ये साउंड क्या दे रहा है, ये साउंड हमें क्या दे रहा है, य का साउंड, ये क्या दे रहा है, य का। इसलिए यहाँ पे एन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या लगाना है, ए लगाना है। क्यों लगाना है ए, क्योंकि ये जो साउंड आ रहा है ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। अगर ये वोवेल साउंड आता, यूरोप होता, यूरोप, तो यूरोप होता, देखिए लिखा है यूरोपियन, यूरोपियन, लेकिन इसको हम क्या पढ़ते हैं, यूरोपियन। यूरोप पढ़ते हैं ना, यूरोप नहीं पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, य पढ़ते हैं, इसको हम य पढ़ते हैं। इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे, न कि एन लगाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट हमने ये पकड़ा कि एन क्या होगा, एन गलत हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। क्या गलत हो गया, लेट मी रेज इट। ये चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन, द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। अब यहाँ पे अब ध्यान से समझिए, द गोल्ड इज, अब देखिए यहाँ पे दो जगह आर्टिकल है, एक ये और एक ये। गोल्ड के लिए इस लगा, ये तो हमारा करेक्ट है, चलिए ये सही है। प्रीसियस मेटल, बहुत कीमती, बहुत सारी चीज़ें कीमती होती है, लेकिन उनमें से एक ये है, गोल्ड उनमें से एक है, कीमती है, तो चलिए ये तो ये भी हमारा ए, ये सही है। लेकिन ये जो यहाँ पे द लगा है, अब आपने पढ़ा होगा द का यूज़ कभी भी किसी मटेरियल नाउन के साथ, मटेरियल नाउन के साथ नहीं होता है, किसी भी मटेरियल नाउन के साथ द का यूज होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपका द नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका नो आर्टिकल होगा, कोई यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं होगा। यहाँ पे बस आपका रहेगा गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, द गोल्ड नहीं होगा, ओनली गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। द का यूज़ हमें नहीं करना है यहाँ पे, इसलिए नहीं करना है क्योंकि कभी किसी मटेरियल नाउन के साथ हम ए, एन या द का यूज़ नहीं करते हैं। अ गोल्ड नहीं करेंगे, एन गोल्ड भी नहीं राइट करेंगे और द गोल्ड भी नहीं राइट करेंगे। चलिए थर्ड देखते हैं, आई हैव एन यूनिक आइडिया। अब देखिए इसको हम क्या पढ़ते हैं, राइट किए हैं यूनिक, राइट हमने क्या किया, यूनिक। ये हमने यू तो राइट किया है, यू हमने वोवेल तो राइट किया है, बट इसको हम क्या पढ़ते हैं, य पढ़ते हैं, यूनिक, इसको हम य पढ़ते हैं, न कि हम इसको यू, ऊ का साउंड दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो साउंड है ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए एन का यूज़ नहीं होगा, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए क्या यूज होगा, ए का यूज होगा। मीन्स ये हमारा इनकरेक्ट है, इसके जगह पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ये हमारा इनकरेक्ट है, ओके। इसके जगह पे हमें लिखना है ए, इसके जगह पे हमें ए लिखना है और द को क्या करना है, इसमें द को हटा देना है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी।
अब देखिए ऑनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ गलत दिख रहा है, कुछ गलत दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो करेक्शन। ऑनेस्टी, ईमानदारी क्या होती है? एक बहुत अच्छी ईमानदारी क्या होती है? ईमानदारी क्या होती है? एक अच्छी नीति होती है। इसमें हमें कोई एरर नहीं दिख रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? नो एरर। कुछ एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो हम नो एरर लिख देंगे। अगर यहाँ पे एन बेस्ट कर देता तो रॉन्ग हो जाता, द बेस्ट करता तो भी रॉन्ग हो जाता। यहाँ पे उसने नहीं लिखा है, ए लिखा है, तो ये क्या है? सही है। 5th नंबर का सेंटेंस देख रहे हैं, ही इज़ अ ऑनेस्ट ऑफिसर। अब देखिए यहाँ पे ए लगा है, बट ये जो है साउंड क्या है? हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन क्या होता है? लिख तो हम रहे हैं इसको हॉनेस्ट, ऑनेस्ट लिख रहे हैं, बट ये साउंड क्या दे रहा है? यहाँ पे एस साइलेंट है और ये आ का साउंड दे रहा है, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट ये हमारा क्या है? वोवेल है, वोवेल साउंड दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। हमारा हमारा एरर क्या है? ए एरर है। करेक्शन क्या है? एन करेक्शन है। एरर को ढूंढना है और उसके जगह पे क्या होगा उसे हमें बताना है। 6 नंबर को क्वेश्चन देखिए, विजडम इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। विजडम क्या है? भगवान का एक तोहफा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका कुछ मिस्टेक दिख रहा है, विजडम इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, यहाँ पे कोई आपको रॉन्ग दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखिए ये लगा है, गिफ्ट से पहले ए लगा है, गिफ्ट, ग आपका क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, और ग से पहले ए लग गया है, तो ये इसमें भी कोई करेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? नो एरर, कोई गलती नहीं है। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, ही इज़ अ एमएलए। अब देखिए एमएलए, अभी मैंने बोला था आपको एक्रोनिम्स का साउंड देख के हम डिसाइड करते हैं कि उसके साथ ए लगेगा या एन लगेगा। अब देखिए एमएलए, एम क्या है? एम का साउंड दे रहा है, तो एम, ए जो आपका है ये हमारा क्या है? वोवेल है, और वोवेल से पहले हम एन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो ए है ये रॉन्ग है, यहाँ पे इसकी जगह क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ही इज एन यूनियन लीडर। यूनियन देखिए है तो ये यू हमारा क्या है? वोवेल है, लेकिन ये साउंड क्या दे रहा है? य का साउंड दे रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? ए का यूज किया है, न कि एन का यूज। एन का यूज हुआ है वो रॉन्ग होगा, उसका क्या यूज होना चाहिए? ए का यूज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, राइट है वोवेल, बट ये साउंड कैसा दे रहा है? कॉन्सोनेंट का। ओके तो यहाँ पे एन क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, एरर में एन हो जाएगा, करेक्शन में ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आई वॉन्ट टू बाई द न्यू अम्ब्रेला। आई वॉन्ट टू बाई, मैं खरीदना चाहता हूँ। क्या खरीदना चाहता हूँ? द न्यू अम्ब्रेला। द का यूज होगा, ए का यूज होगा, एन का यूज होगा। देखिए मैं एक नया अम्ब्रेला खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पे द क्या है? द हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? द क्यों रॉन्ग है? क्योंकि देखिए न्यू अम्ब्रेला क्या है? स्पेशल नहीं है। जब हम किसी चीज़ का पहली बार जिक्र करते हैं तो वहाँ पे हम ए एन का यूज करते हैं, और जब हम किसी चीज़ का पहले जिक्र कर लिए रहते हैं तो वहाँ पे हम द का यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए, अभी यहाँ पे इसकी जिक्र तो पहली बार हो रही है, तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब बोलेंगे मैम द का यूज़ तो कर सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ होगा, लेकिन यहाँ पे द का यूज़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये अम्ब्रेला का जिक्र, इसके बारे में ये पहली बार बात कर रहा है। इसको नोट कर लीजिएगा कि जब हम किसी चीज़ का जिक्र, किसी चीज़ के बारे में पहले बात कर लिए रहते हैं तो वहाँ हम ए एन का यूज करते, पहले बात कर रहे हैं, कर लिए हैं, तो ए एन का यूज किए होंगे।
और जब हम उसके बारे में बाद में बात कर रहे हैं, पहले बात नहीं की है, बाद में बात कर रहे हैं, सॉरी, पहले बात उसके बारे में कर लिए हैं। अभी देखिए मैं क्या कह रही हूँ कि आई वॉन्ट टू बाई द न्यू अम्ब्रेला, मैं यहाँ पे नया अम्ब्रेला ख़रीदना चाहती हूँ। तो इसके बारे में मैंने पहले कभी बात नहीं किया है, मैं अभी तुरंत बता रही हूँ कि मुझे नया अम्ब्रेला खरीदना है। तो यहाँ पे ए या एन का यूज होगा। अगर मैं इसके बारे में पहले बात की रहती तब हम यहाँ पे द का यूज करते तो वो हमारा करेक्ट होता। बट इसके बारे में मैंने अम्ब्रेला ख़रीदने के बारे में पहले कोई बात किया ही नहीं है, तो यहाँ पे द का यूज क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे न्यू न, ये जो न है आपका ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की वजह से यहाँ पे द इनकरेक्ट हुआ। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सी इज़ द MSc इन मैथमेटिक्स। अब देखिए यहाँ पे भी गलत हो गया, यहाँ पे द का यूज़ ना करके क्या लगेगा, एम है ना, एम हमारा साउंड क्या दे रहा है, वोवेल साउंड दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन MSc। ठीक है, तो हमने ये समझा कि एग्ज़ाम में क्या होगा, कुछ क्वेश्चन आपको इस टाइप का आएगा जहाँ पे आपको एरर ढूंढना है और उसके बाद क्या है, उसका करेक्शन करना होगा। तो आप जब इस चीज़ के साउंड को अच्छे से समझेंगे, वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड को अच्छे से समझेंगे, द का यूज अच्छे से समझेंगे, तब इजीली आप एग्ज़ाम में उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। जिस बच्चों ने इस क्लास से पहले वाली क्लास को नहीं देखा है, जाके उसको ज़रूर देखिए ताकि आप अच्छे से उसको समझ में आए। ओके, थैंक यू।